सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहले जानकारी धीरज और शांति का क्या महत्व है, ये उपदेश हम सुनेंगे। और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, तेज चलने के 50 चमत्कारी फायदे। तेज हमें कितनी तेज चलना चाहिए, कब चलना चाहिए और तेज चलने से हमारे शरीर पर इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे। उनका शिष्य आनंद भी साथ में ही था। वह पैदल चलते चलते बहुत दूर निकल गए। ज्यादा चलने के कारण और एकदम थक चुके थे। रास्ते में आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गए। भगवान बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को पानी लाने के लिए कहा। पास में ही एक नाला बह रहा था। शिष्य आनंद वहां गया। थोड़ी देर में खाली हाथ लौट आया और बोला, भंते, उस नाले में से अभी अभी गाड़ियां निकली हैं। गाड़ियां निकलने के कारण पानी गंदा हो गया है और पानी पीने योग्य नहीं है। मैं अभी कहीं और जाकर नदी से पानी लेकर आता हूं। नदी वहां से कुछ ही दूरी पर थी। बुद्ध ने कहा, नहीं, पानी नाले से ही लाओ और हम नाले का ही पानी पिएंगे। आनंद दोबारा गया, पर पानी अब भी गंदा था। वह पुनः लौट आया, बोला, नदी दूर है तो क्या हुआ भंते, मैं जाता हूं, दौड़कर नदी से पानी लाता हूं। मैं अभी दौड़कर पानी लाऊंगा। बुद्ध ने फिर कहा, नहीं नहीं, पानी हमें उस नाले से ही लाओ और नाले का ही हम पानी पिएंगे। बेचारा आनंद लाचार होकर तीसरी बार नाले पर गया तो देखा था क्या है, अचंभित हो गया देखकर। कीचड़ नीचे जम गई थी, पत्तियां इधर उधर हो गई थी, पानी एकदम निर्मल है। वह खुशी खुशी पानी लेकर बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, आदमी के लिए धीरज और शांति बहुत आवश्यक है। बिना इनके निर्मलता प्राप्त नहीं की जा सकती। दोस्तों, अगर हमें सुखी रहना है, खुश रहना है, तो हमें अपने जीवन में भी धीरज और शांति रखना होगा। लेकिन आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में ये दो चीजें आदमी के अंदर रह ही नहीं गई, जिसके कारण से आदमी चिंता, डिप्रेशन में डूबा हुआ है। दोस्तों, आपको अगर खुश रहना है, जो आपके पास है, जितना है, उसी में खुश रहने का प्रयास करिए। बस ये सोचिए, हमारे द्वारा किया गया कार्य किसी को अनुचित ना लगे, किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को कष्ट ना हो, ऐसा आप काम करिए। कभी भी आप दुखी नहीं रहेंगे। और दूसरे की सेवा करिए। दूसरों की सेवा करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं रहता है। पीछे से उसकी सहायता भगवान करते हैं, खुद ही ब्रह्मांड हमारी सहायता करता है। इसलिए दोस्तों, खुश रहिए, हमेशा दूसरों की सेवा करिए, अपने अंदर धीरज रखिए, शांति रखिए। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से, छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब मित्रों, जानते हैं तेज चलने के 50 चमत्कारी फायदे। तेज चलने का सही समय क्या है, तेज चलने से इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम कायदे से समझें। इसके लिए आपको पहले एक हम उदाहरण देते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण से समझ लेते हैं, फिर हम तेज चलने के फायदे जानते हैं। एक उदाहरण से ये समझ लीजिए, आप दो पेड़ लगाइए। एक पेड़ लगा दीजिए खुले आसमान में और एक पेड़ को आप लगा दीजिए, उसके चारों तरफ से आप बाउंड्री कर दीजिए। बाउंड्री कर दीजिए। अब इसकी कई तरफ से आपने सुरक्षा कर दिया। अब बाउंड्री थोड़ी सी ऊंची कर दीजिए। बाउंड्री थोड़ी सी ऊंची कर दीजिए, जिससे इस पे हवा वगैरह न लग पाए। तो ये पेड़ क्या होगा, ये पेड़ ऐसे सीधे जाएगा, इसमें टहनियां नहीं निकलेगी। शुरू में तो ये पेड़ बहुत सुंदर होगा, शुरू में बहुत पेड़ सुंदर होगा। और जो आपने बाहर आसमान में खुले में पेड़ लगाया है, वो पेड़ हवा का झोंका भी सह रहा है, जिसकी वजह से उसकी जड़ें क्या होगी, मजबूत नीचे से निकलेगी। और जो आपने इसमें पेड़ लगाया है चारों तरफ बाउंड्री के अंदर,
वो पेड़ ऐसे ऊपर चले जाएगा और इसमें जो है नीचे जड़ कम निकलेगी, जड़ का, क्योंकि इसको हवा नहीं लग रहा है, इसको झोंका नहीं लग रहा है, इसको शरीर हिल नहीं रही है, पेड़ हिल डोल नहीं रही है, तो सीधे ऐसे निकलता चला जाएगा। और जो बाहर है, और जो बाहर पेड़ है दोस्तों, तमाम तरह के हवा के झोंके भी ले रहा है, कोई उधर से आ रहा है वो भी इधर उधर खींच ले रहा है, हो सकता कोई तोड़ के फेंक दिया, लेकिन अगर वो बचा रह गया तो पेड़ बहुत मजबूती के साथ होगा। और कुछ दिन बाद जब दोनों पेड़ बड़े हो जाए तो इसकी बाउंड्री वाल आप गिरा दीजिए, बाउंड्री वाल आप गिरा देंगे। तो जब ये बाउंड्री वाल आप गिरा देंगे तो क्या होगा, पेड़ का ये झोंका नहीं सह पाएगा, ये पेड़ का झोंका है नहीं सह पाएगा, ये तुरंत उखड़ जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें नीचे तक नहीं गई है। और जो पहले से शुरू से ही पेड़ के झोंकों, हवाओं के झोंकों को सह रहा है, आंधी बारिश पानी सब सह रहा, वो मजबूत है। तो दोस्तों उसी तरह से अगर हम डेली रूटीन में तेज चलते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारी अंदर से शरीर मजबूत होती है, हड्डियां मजबूत होते हैं, मसल से मजबूत होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट है। तो चलिए सबसे पहले समय जान लेते हैं। समय जानने के बाद हम दोस्तों ये जान लेते हैं कि तेज दौड़ने के बाद हमें क्या क्या नहीं करना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दौड़ने के पहले हमें क्या नहीं करना है, और तेज दौड़ने के बाद हमें क्या नहीं चलना है। दौड़ना और चलना और स्लो चलना, 3 पोजीशन होती है। पहली पोजीशन होती है दौड़ लगाना, दूसरी होती है दोस्तों आपको तेज चलना, और तीसरी जो पोजीशन होती है चलना। चलना, तेज चलना और दौड़, तीनों में अंतर है, तीनों का अंतर भी बताएंगे, तीनों के फायदे भी बताएंगे। तो दोस्तों पहले ये हम जान लेते हैं कि इस तेज चलने का सही समय क्या है। दोस्तों जब आप सुबह उठिए, भोर में उठना है आपको, मॉर्निंग में यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 4 से 5 बजे आप उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको निकल जाना है। तो तेज कैसे चलना है, पहले आप निकल जाइए बाहर फील्ड में, ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घासें हो, वहाँ पे आपको नंगे पांव चलना है। नंगे पांव भी चलने के बहुत सारे बेनिफिट है। जब आप नंगे पांव चलते हैं तो जी आपके पैर में आप देखेंगे जमीन में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, कहीं बड़े कंकड़ हो गए, कहीं पत्थर हो गए, या जो मिट्टी होगी कहीं ऊबड़ होगी, कहीं खाबड़ होगी। तो आप अपना पैर देखिए, समतल नहीं है, आपका पैर भी 2 स्टेप में बना हुआ है। अंदर थोड़ा सा जो है गड्ढा है और दोनों तरफ उठे हुए एड़ी और पंजा उठा हुआ होता है। तो जब आप चलते हैं ऐसे स्थान पर तो दोस्तों कहीं किंकड़ी आपके पैर में चुभ जाएगी, एक्यूप्रेशर का काम करेगा, और ऊपर से कहीं ऊबड़ खाबड़ होगा तो भी आपके पैर पे एक्यूप्रेशर का काम करेगा। तीसरे ये फायदे हैं दोस्तों, जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है, ओस की बूंदें, तो उसकी बूंदें आपके पैर के तालू में लगेगी, और ये ओस की बूंदें से क्या फायदा, हमारा शरीर उसी घास की तरह हरा भरा हो जाएगा। एक ओस की बूंदे का सबसे जबरदस्त जो फायदा है वो आपका पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग रहेगा, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा, आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपको कभी भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप कंटिन्यू साल के 12 दिन, पूरे साल भी आप नंगे पांव चलिए। तो आपको ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहाँ पे मिट्टी हो और जहाँ पे हरी घास हो, पक्की रोड पे नहीं चलना है। अब वहाँ पे शुरुआत कैसे करना है तेज चलने का, शुरुआत करते समय आपको ध्यान देना, स्लो में आप थोड़ा स्लो चलेंगे। जब घर से बाहर निकलेंगे, स्लो चलने के बाद आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे। अब स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आप एक गिनती गिनिए, 1 सेकंड में 1 कदम होने चाहिए, 1 सेकंड में 1 कदम, उसके बाद आपको 1 मिनट में 60 कदम होने चाहिए। अब तब आप जान लीजिए आप तेज चल रहे हैं। और उसके बाद बढ़ते 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 1 मिनट में आपके 80 कदम होने चाहिए। 1 मिनट में आपके 80 कदम, घड़ी से एक दिन प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आप अंदाज लेंगे। इस हिसाब से आपको चलना है, कितनी दूर तक चलना है, कम से कम डेली 5 से 6 किलोमीटर। कितना, डेली 5 से 6 किलोमीटर। अब इसमें 2 कंडीशन लागू होते हैं, आपकी उम्र क्या है। अगर आप अभी 15 साल के हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी कंटिन्यू इसको कर देंगे तो दोस्तों आपके लाइफ में कभी बीमारी ही नहीं होगी। कौन कौन सी बीमारी नहीं होगी इसको बताते हैं। आप 25 साल के हैं, 30 साल के, आप मेल हैं फीमेल हैं, कोई माने नहीं है, अभी से आप शुरू कर दीजिए। अब अगर आप 40 प्लस है, 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं तो दोस्तों तब भी ये कर सकते हैं। हाँ, जो 70 प्लस हैं वो अपनी स्पीड को, जैसे 1 सेकंड में 1 कदम,
तो 1 मिनट में 60 कदम वाला अपना सकते हैं और धीरे धीरे वो भी अपनी गति को बढ़ाते जाए, अपनी गति को बढ़ाते जाए। अब इसमें दोस्तों आपको इसी हिसाब से चलना है, यानी कि जो ये तेज चलने वाली गति यही है। और कुछ लोग आप देखते हैं मॉर्निंग वॉक चलते हैं तो बस 4 लोग जुट करके बातें करते हुए चलते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। वो मॉर्निंग वॉक मतलब कुछ नहीं हुआ, उससे कोई फायदा, क्योंकि आपके शरीर पे कोई इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। और जब आप 1 सेकंड में 1 कदम वाला चलेंगे तो इसमें आपका हार्ट बीट खूब तेज पंप करेगा। तो जब आपका हार्ट बीट तेज पंप करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो तेज होगा, और इतना तेज ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो होता, शायद अगर हार्ट में छेद कर दिया जाए तो खून 10 फीट ऊपर तक जाएगा, इतना तेज ब्लड फ्लो होता। तो जब आपके शरीर में ब्लड फ्लो तेज होगा तो दोस्तों खून में दौड़ा भी तेज होगा, और फिर आपके शरीर में गर्माहट होगी, नसों में गर्मी आएगी, और इस गर्मी की वजह से आपके शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ है पसीने के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, पसीने के माध्यम से बाहर आ जाएंगे। तो आपको कितनी तेज चलना शायद आप जान गए, इतनी तेज ही आपको चलना है। आप अपने एज के हिसाब से उसमें घटा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए और फॉलो, तो इतनी तेज आपको कितना चलना है, 5 से 6 किलोमीटर डेली अगर आप ये कर रहे हैं तो इसके बेनिफिट क्या है ये भी आप जान लीजिए। और दोस्तों याद रखिएगा, जब आप तेज कदम चलिए, चलने के बाद तुरंत पानी मत पीना। कितना लोग देखते हैं जिम जाते हैं, हाथ में बोतल लिए रहते हैं, उस समय पानी पीते रहते हैं, तो हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और आप जब दौड़ लगा के आए या तेज चल के आए घर पे बैठे तो आप आधे घंटे आराम करिए, आराम करने के बाद पानी उनी नहीं पीना। अगर पीना है तो 1 घंटे के बाद ही पानी पिएंगे, जब आपका शरीर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपके शरीर के सारे पार्ट में गर्मी हुई रहती है, अंदर से वो गर्म हीट रहते हैं। और पानी आप कौन सा पिएंगे, ठंडा पिएंगे, तो ठंडा पानी हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, आराम करने के बाद ही पानी पीना चाहिए। कितने लोग देखते हैं दौड़ते रहते हैं, बोतल में हाथ लिए रहते हैं, पानी पिया करते हैं, दोस्तों आप नुकसान कर रहे हैं, नहीं पीना चाहिए। उसका भी रीजन बता दें, आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, और जब उस समय आप दौड़ लगाते हैं तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है, अंदर के सारे शरीर के पार्ट में जो है गर्मी रहती है। तो ठंडा चीज पिएंगे तो दोस्तों वहां नुकसान कर जाएगा, इसलिए हमें ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। दौड़ लगाने के बाद, तेज चलने के बाद आप आइए घर में बैठिए, आधे घंटे 40 मिनट रेस्ट करिए, उसके बाद अगर आपको प्यास लगी है तो पानी पीजिए, नहीं प्यास लगी है तो जो बीन्स वगैरह आप खाते हैं, चना या कोई बीन्स खाते हैं, कोई फल खाते हैं तो उसे आप खा सकते हैं। बस पानी आपको नहीं पीना है आधे घंटे तक। रोज डेली कितना करना है, 5 से 6 किलोमीटर तेज चलना कितना तेज है आप जान गए, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम की स्पीड होनी चाहिए। अगर इतना आप रोज कर रहे हैं तो इसके बेनिफिट आप जान लीजिए। दिल को स्वस्थ रखता है, वजन घटाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दिमाग को तेज व स्वस्थ रखता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, उम्र की जो बढ़ती हुई उम्र है उसे रोक देता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है, डायबिटीज को कम करने में सहायक है, जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, अच्छी नींदें आती हैं, हार्ट अटैक से बचाता है, पाचन तंत्र मजबूत रहता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, आंखों की रोशनी तेज होती है, शरीर की लंबाई बढ़ने में भी सहायक है, बालों को स्वस्थ व हेल्थी रखता है, स्ट्रेस को कम करने में सहायक है, वजन को कम करने में सहायक है, गैस एसिडिटी को दूर करने में सहायक है। इतने सारे बेनिफिट है। तो दोस्तों अगर आप डेली शामिल कर रहे हैं, आप 15 साल का भी हैं, 20 साल का भी हैं, तो आप गारंटी ले लीजिए हमसे, आधे घंटे आप डेली अगर तेज कदम से चल रहे हैं तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ओजन, ये 3 जो बड़ी चीजें आपको कभी नहीं होंगी, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको खाने पीने के रूल्स भी अपनाना होगा, पानी पीने के रूल्स भी अपनाना होगा। ये आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं ना, वात, पित्त, कफ, इसके हिसाब से आपको खाना पीना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप तेज चल करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। आपको हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं।